नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हर विद्यार्थी के आने वाले कल से जुड़ा है। टॉपिक का नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, यानी अपने भविष्य का निर्माता। जरा सोचिए, जब हम आर्किटेक्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा इंसान जो खाली जमीन पर एक शानदार और मजबूत इमारत का नक्शा तैयार करता है ना। बिल्कुल वैसे ही विद्यार्थी जीवन में हर कोई अपनी जिंदगी की इमारत का खुद एक आर्किटेक्ट होता है। ये सोचना सच में हैरान करता है कि रोजमर्रा के वो छोटे छोटे फैसले ही मिलकर हमारे पूरे भविष्य की शक्ल तय करते हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक सॉलिड भविष्य की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। अब सबसे पहले एक बहुत ही सीधा लेकिन एकदम सच्चाई से सामना कराने वाला सवाल, विद्यार्थी असल में अपने सपनों को लेकर कितने सीरियस होते हैं? सुनने में ये सवाल बहुत ही साधारण लग सकता है, पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। देखिए, सपने तो सबके पास होते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य तो हर कोई तय करता है, लेकिन क्या सिर्फ सपना देख लेना ही काफी है? उस गंभीरता को नापें कैसे? ये इकलौता सवाल हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो सीरियसनेस सिर्फ बातों और ख्यालों तक ही सीमित है, या फिर वो डेली रूटीन और मेहनत में भी झलकती है। तो चलिए अपने पहले मेन पॉइंट पर आते हैं, द रियलिटी ऑफ ड्रीम्स मूविंग बियॉन्ड जस्ट विशिंग, यानी सपनों की असली सच्चाई, जहां हमें सिर्फ इच्छा करने से कहीं आगे जाना होता है। सच तो ये है कि विद्यार्थी जीवन कोई आम समय नहीं होता। ये लाइफ का वो इकलौता और सबसे क्रिटिकल फेज है जो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए सेट कर देता है। ये वो टाइम है जहां सिर्फ काश ऐसा हो जाए सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि उन ख्यालों को जमीन पर उतारने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये थोड़ी चुभने वाली लेकिन एकदम सटीक तुलना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो हैं जो केवल सपने देखते हैं, और ऐसे लोग आपको हर गली नुक्कड़ पर बहुत भारी संख्या में मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो असल में उन सपनों को पूरा करते हैं। इनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। मुफ्त में सपना देखना तो बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलकर उस दूसरे वाले अचीवर्स के ग्रुप में शामिल होना, वो एक बिल्कुल अलग लेवल का गेम है। बस यही वो इकलौता फासला है जो एक साधारण विद्यार्थी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच होता है। एक बहुत ही कड़वा सच है जिसका सामना अक्सर लोगों को जिंदगी में बहुत देर से होता है। वो ये कि अगर आज मेहनत नहीं की गई तो आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ पछतावे से भरा होगा। अगर आज मेहनत करने से जी चुरा लिया तो समझ लीजिए कि भविष्य में एक बहुत भारी इमोशनल बोझ ढोना पड़ेगा। पछतावा एक ऐसी फीलिंग है जो कोई भी अपने अंदर नहीं रखना चाहता, खासकर जब बात करियर और भविष्य की हो। आज जो आराम मिल रहा है ना, वो कल के बहुत बड़े पछतावे की कीमत पर आ रहा है। इसलिए मेहनत का रास्ता चुनना कोई ऑप्शन या मजबूरी नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक गारंटीड तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, द अनसीन फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट, सफलता की कीमत और उस उपलब्धि की अदृश्य नींव। हम सब जानते हैं कि सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं मिलती। जैसे किसी भी बहुत बड़ी आसमान छूती इमारत की नींव हमेशा जमीन के नीचे छिपी होती है, बिल्कुल वैसे ही सफलता की नींव भी उन चीजों से बनती है जो दुनिया को कभी दिखाई ही नहीं देती। हर कामयाब इंसान के पीछे जो अदृश्य यानी ना दिखने वाली नींव होती है ना, वो मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिकी है: सालों की कड़ी मेहनत, त्याग और अनुशासन। ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। सालों की कड़ी मेहनत का सीधा सा मतलब है कंसिस्टेंसी या निरंतरता। त्याग का मतलब है उन छोटी छोटी चीजों को छोड़ना जो सिर्फ 2 पल की खुशी देती हैं। और अनुशासन, इसका मतलब है वो काम तब भी करना जब उन्हें करने का जरा भी मन ना हो। महानता की तरफ जो भी कदम बढ़ाना चाहता है, उसे ये 3 पिलर्स अपनी जिंदगी में मजबूती से गाड़ने ही पड़ते हैं। अब त्याग का असली मतलब क्या है? इसका मतलब रोजमर्रा के उन मुश्किल फैसलों में छिपा है जो हर विद्यार्थी को लगभग हर दिन लेने पड़ते हैं। जैसे चुपचाप सो जाने के बजाय रात को देर तक जगकर पढ़ाई करना, दोस्तों की पार्टी या मौज मस्ती में जाने के बजाय उस मजे को दरकिनार करके अपने लक्ष्यों पर फोकस करना। देखिए, भविष्य किसी जादू की छड़ी से नहीं बनता, वो बनता है पल पल लिए जाने वाले इन कड़े फैसलों से। आज के मजे को छोड़कर कल के लक्ष्य को चुनना ही वो अचूक तरीका है जिससे एक सॉलिड फ्यूचर का निर्माण होता है।
आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, रीडिफाइनिंग फेलियर, द पिवट टुवर्ड्स रेजिलियंस, असफलता को एक नए नजरिए से देखना। देखिए, कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं है कि हम गिर जाते हैं, बल्कि ये है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इस सफर में जब भी ब्रेकर्स आते हैं, तब बाउंस बैक करने की क्षमता ही तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई छोटी सी रुकावट आती है या हम फेल होते हैं, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का खुद को और ज़्यादा मेहनत या निराशा से बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन इस नेगेटिव माइंडसेट को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। सफलता 100% एक विद्यार्थी की पहुंच में होती है, बस ज़रूरत है तो इस मेंटल बैरियर या दिमागी रुकावट को तोड़ने की। इस अप्रोच को पूरी तरह से बदलना होगा। फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये तो इम्प्रूव करने का एक सिग्नल है। जी हाँ, जब भी कोई फेल होता है तो वो रुकने का इशारा नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी फीडबैक होता है। ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारी प्लानिंग में, हमारी रणनीति में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। असफलता कभी ये नहीं कहती कि लक्ष्य नामुमकिन है, वो बस इतना बताती है कि तैयारी में अभी थोड़ी कमी बाकी है, जिसे बस पूरा करना है। दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे बस एक ही सच्चाई काम करती है, बार बार गिरकर फिर से उठ खड़े होना ही असली जीत है। रियल सक्सेस इसमें नहीं है कि कोई कभी फेल ही ना हो या कभी गिरे ही ना। असली जादू तो इसमें है कि गिरने के बाद हर बार वो इंसान वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यही वो बाउंस बैक करने वाला एटीट्यूड है जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। गिरना एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वहां से उठना आपकी अपनी चॉइस है, और यकीन मानिए यही चॉइस असली जीत तय करती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल कमिटमेंट, एक्टिंग फॉर टुमारो। कल के लिए आज एक्शन लेना। अब वक्त आ गया है जहां इस सारी समझदारी को एक पक्के इरादे में बदलना है। चाहे रास्ते में कितने भी गड्ढे क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अपने तय किए हुए लक्ष्य से कभी पीछे ना हटने का एक सॉलिड कमिटमेंट खुद से करना ही होगा। इस पूरे स्ट्रगल का, इस पूरी मेहनत का निचोड़ सिर्फ इस एक लाइन में है, जो आज दर्द सहता है वही कल चमकता है। जब भी कोई विद्यार्थी अपनी किताबों पर झुककर घंटों बिताता है, अपनी नींद से जंग लड़ता है, तो वो मेंटल थकान या वो दर्द कभी बेकार नहीं जाता। वो असल में उस चमक की कीमत चुका रहा होता है, जो आने वाले कल में उसकी पर्सनालिटी और उसकी पूरी जिंदगी को रोशन करने वाली है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न बहुत ही शानदार होता है। बस एक बार उस फाइनल रिजल्ट को इमेजिन करके देखिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आज के ये खामोश त्याग कल की एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे। जब लोग वो कहानी सुनेंगे ना, तो एकदम हैरान होकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहेंगे, वाकई इन्होंने सच में कुछ बहुत बड़ा कर दिखाया। बस यही तो वो अल्टीमेट रिवॉर्ड है जिसके लिए आज ये सारी मेहनत की जा रही है। आज का ये अकेलापन और संघर्ष कल की वो इंस्पायरिंग कहानी बनता है जिसे सुनकर जाने कितने लोग कुछ बड़ा करने का जज्बा हासिल करते हैं। तो क्योंकि हमारा पूरा भविष्य आज के लिए गए फैसलों पर ही टिका है, तो वो कौन सा एक्शन है, वो कौन सा कदम है जो आज और अभी उठाया जाएगा। देखिए, सपने देखना बहुत आसान है, प्लानिंग करना उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन असली कंस्ट्रक्शन का काम तो ठीक उसी पल शुरू होता है जब पहला सॉलिड कदम जमीन पर रखा जाता है। इसी विचार के साथ हम अपनी इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका शानदार भविष्य आपके आज के एक्शन का इंतजार कर रहा है।